अगर मैं बात करूं कितना सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, तो काफी अच्छा खासा सिलेबस आपका पूरा हुआ है अभी तक। अगर मैं बात करूं, मौर्यन साम्राज्य भी आपका पूरा हो चुका है और मौर्योत्तर काल आपका चल रहा है। मौर्यन साम्राज्य भी आपका पूरा हो चुका है और मौर्योत्तर काल आपका चल रहा है। कोशिश करूंगा कि आज मैं मौर्योत्तर काल को कंप्लीट करा दूं। मौर्योत्तर काल के अंदर आपकी शुंग डायनेस्टी कंप्लीट हमें करनी है। इसके अंदर कुछ वंश हैं, जैसे शुंग आपको देखने को मिलता है, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद हमें देखने को मिलता है, जस्ट आफ्टर द शुंग डायनेस्टी, हमें एक दूसरा वंश देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी आपको देखने को मिलता है, कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी आपको देखने को मिलता है, कण्व वंश आपको देखने को मिलता है। देन हमें सातवाहन वंश देखने को मिलेगा, सातवाहन वंश हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपके इसमें बसते हैं सातवाहन वंश, आपको यहां देखने को मिल जाता है। सातवाहन वंश आपको यहां देखने को मिलेगा और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास। लाइक शुंग डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देन हम कन्वास एंड सातवाहन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देशबंधु कृपया करके बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं बाकी टॉपिक्स को। बाकी बताओ कैसे हैं आप लोग, कोई समस्या तकलीफ परेशानी तो नहीं आ रही आपको? चलो भाई, तो ये उत्तर मौर्योत्तर काल की हम बात कर रहे थे, उत्तर मौर्योत्तर काल की हम बात कर रहे थे। और हाँ जी, ये सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है आपका, और इसमें हम चर्चा कर चुके थे, इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कौन भला, पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंग के बाद पुष्यमित्र के जो उत्तराधिकारी बनते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग की हम बात कर लेते हैं, अग्निमित्र शुंग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया निक्की, ओके आगे बढ़ो। तो हेडिंग आपको डालनी नहीं है, शुंग वंश ही हम पढ़ रहे हैं। शुंग वंश में पुष्यमित्र की जो डेथ है वो हो चुकी है, और अब पुष्यमित्र का जो पुत्र है अग्निमित्र शुंगा, वह गद्दी पर आ चुके हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अग्निमित्र शुंगा। अग्निमित्र, यहाँ पे डालिए हेडिंग शुंग वंश, ताकि आपको पता रहे किस डायनेस्टी की बातें चल रही है। देखो, वंश के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे शुंग वंश, शुंग वंश। और शुंग वंश के अंदर आप डालेंगे हेडिंग शुंगा, शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, कि हम बात करते हैं शुंगा, शुंगा। अब शुंगा डायनेस्टी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, दरअसल शुंगा डायनेस्टी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कौन भला, पुष्यमित्र जो इसके संस्थापक है, पुष्यमित्र जो इसके संस्थापक है, शुंग। वो कौन है बच्चे, इसके फाउंडर हैं, पुष्यमित्र शुंग है इसके फाउंडर। पुष्यमित्र शुंग के बारे में याद रखना, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, चलो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। पुष्यमित्र शुंगा के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? ठीक है, इसके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं अग्निमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंग देखने को मिलते हैं, अग्निमित्र शुंग आपको देखने को मिलते हैं, शुंग देखने को मिलते हैं। काफी क्लासिकल रूलर है, बहुत बेहतरीन शासकों में से एक है। कृपया करके इनकी हेडिंग डाल लेना, दैट इज अग्निमित्र शुंगा। मजबूत, प्रतापी, खतरनाक, अग्निमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब अग्निमित्रा के बारे में बात को ध्यान से रखना। इसका बैकग्राउंड में ब्लैक नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे इसका प्रिंट ले रहे होते हैं। ठीक है, वो इन पेजेस का प्रिंट लेते हैं, इस वजह से मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक नहीं कर सकता। अब समझिएगा अग्निमित्र शुंगा के बारे में। ठीक है, अग्निमित्र शुंगा यह एक प्रतापी शासक है। कैसे ही एक प्रतापी शासक है, एक पावरफुल रूलर्स में से एक है, प्रतापी शासक है, शासक है। इनमें धार्मिक कट्टरता अपने पिताश्री के मुकाबले थोड़ी कम है। अब जो धार्मिक कट्टरता का मतलब क्या होता है बच्चे, धार्मिक कट्टरता का मतलब होता है कि भाई हर एक धर्म को मानते हैं। ठीक है, और कट्टरता का मतलब है सिर्फ अपने धर्म को मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपने धर्म को माना, इन्होंने बाकी धर्मों को भी सम्मान दिया है। तो जो धार्मिक कट्टरता का फैक्टर है वो इनमें थोड़ा कम है। ठीक है, एज रेस्पेक्ट टू हिज फादर, अपने पिताजी के मुकाबले। तो ही वॉज एमिनियंट रूलर। ठीक है, एमिनियंट, प्रतापी, पावरफुल रूलर। तो पावरफुल रूलर्स में से एक आपको देखने को मिलते हैं। अब बड़ी बात आती है कि इनके बारे में जिक्र कहां पर किया गया है, इनके बारे में जो उल्लेख है वो उल्लेख कहां पर किया गया है, ये पूछा जाता है। सर जी याद रखना कि यज्ञसेन, ठीक है, यज्ञसेन के साथ इनका एक बैटल हुआ था, यज्ञसेन के साथ इनका एक बैटल हुआ था, विदर्भ युद्ध। तो विदर्भ युद्ध इनका देखने को मिलता, विदर्भ बैटल, विदर्भ बैटल, विदर्भ युद्ध।
विदर्भ युद्ध इनका देखने को मिलता है। बैटल ऑफ विदर्भ, बैटल ऑफ विदर्भ आपको देखने को मिलता है। विदर्भ, बैटल ऑफ विदर्भ आपको देखने को मिलता है। बैटल ऑफ विदर्भ, विदर्भ का युद्ध जो है वह इनके द्वारा यहां पर लड़ा गया है। ठीक है, यज्ञसेन के साथ, यज्ञसेन के साथ इनका बैटल हुआ था, यज्ञसेन के साथ, और इन्होंने ही बैटल जीता था। इसमें किस किस के अगेंस्ट है? तो इसमें है बाबू अग्निमित्र वर्सेस यज्ञसेन। अग्निमित्र वर्सेस यज्ञसेन, यज्ञसेन, यज्ञसेन आपको देखने को मिल जाएगा। वह एक यज्ञसेन आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज अग्निमित्रा एंड यज्ञसेन। अग्निमित्रा वर्सेस यज्ञसेन, यज्ञसेन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। अब इसका जो उल्लेख है, इस विदर्भ युद्ध का जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख आपको देखने को मिलता है, इसका जो उल्लेख आपको देखने को मिलता है वो एक पुस्तक में देखने को मिलता है। इस बैटल का जो उल्लेख है, इस बैटल का जो उल्लेख है, डिस्क्राइब है, वो एक किताब में है। इस बैटल का जो डिस्क्राइब है वह एक किताब में आपको देखने को मिलता है, डिस्क्राइब है। और जो बुक है, बुक का नाम है मालविकाग्न मित्रा, मालविकाग्न मित्रा, माल विकाग्ना मित्रा, मालविकाग्ना मित्रा आपको देखने को मिल जाएगा। मालविकाग्ना मित्रा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मालविकाग्ना मित्रा आपको यहां देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। दैट इज मालविकाग्ना मित्रा, दैट इज मालविकाग्ना मित्रा आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मालविकाग्ना मित्रा, मालविकाग्ना मित्रा, काग्ना मित्रा। ठीक है, किसने लिखी है? सर रिटन बाय कालिदास। किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई। कालिदास, कालिदास जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इस कालिदास जी की किताब जो है ना, मालविकाग्ना मित्रम, बताया गया है कि अग्निमित्र जो आपको देखने को मिलता है, जो अग्निमित्र आपको देखने को मिलता है, ये सबसे पावरफुल रूलर था। अच्छा, जो यह यज्ञसेन है, ये यज्ञसेन कौन था? तो यज्ञसेन का उल्लेख हमें नहीं मिलता। यज्ञसेन कौन है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता वहन वंश का था, कहा जाता वहन वंश का था, पर उसकी भी जानकारी हमें पूरी नहीं मिलती। तो दरअसल यज्ञसेन की पर्याप्त जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए पेपर में पूछा नहीं जाता। तो पेपर में क्या पूछा जाता है? सिर्फ इतना सा कि विदर्भ युद्ध किस शुंग वंश के राजा से रिलेट करता है? तो वो रिलेट करता है अग्निमित्र शुंगा से। अग्निमित्र शुंगा के विदर्भ युद्ध का उल्लेख किस पुस्तक में दिया गया है? तो कालिदास जी की मालविकाग्ना मित्र पुस्तक में दिया गया है। ठीक है बाबू, ठीक है बनते का बताइए समझ में, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके उत्तराधिकारी कौन हुए। इनके बारे में केवल इतनी ही बातें आपके लिए जरूरी होंगी। अब हम इनके उत्तराधिकारी की बात करते हैं। अग्निमित्र शुंगा के अधिकारी की उत्तराधिकार की बात करते हैं। इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी इनका सक्सेसर आपको कौन देखने को मिलता है? सक्सेसर इनका कौन कौन आपको देखने को, इनका सक्सेसर आपको कौन कौन देखने को मिलता है? उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है? सबसे पहला उत्तराधिकारी देखने को मिलता है वजुश्रेष्ठ। वजुज्येष्ठ आपको देखने को मिलता है। वजुज्येष्ठ, वजुज्येष्ठ आपको देखने को मिलता है। वजुज्येष्ठ, ज्येष्ठ आपको देखने को मिलेगा। ज्येष्ठ, वजुज्येष्ठ, वजुज्येष्ठ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। नहीं नहीं, दैट इज वसुज्येष्ठ। हाँ वसुज्येष्ठ है, मैंने गलत लिख दिया। वसुज्येष्ठ है, वसुज्येष्ठ, मुझे याद आया कि ये वजुज्येष्ठ नहीं है, वसुज्येष्ठ है। वसु ज्येष्ठ, अब सही लिखा है मैंने, वसुज्येष्ठ, VASU, वसु, JYESTHA, वसुज्येष्ठ आपको देखने को मिल जाएगा। वसुज्येष्ठ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ एक बहुत महत्वपूर्ण शासक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको देखने को मिलता है वसुमित्र। देन इसके बाद आपको देखने को मिलता है वसुमित्र, क्योंकि इसने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किए। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है वसुमित्र। वसुमित्र देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, ये भी इंपॉर्टेंट इतना कोई खास काम नहीं करते वसुमित्र। सिर्फ क्रम आपको याद रख लेना थोड़ा मोटा। और इसके बाद लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएंगे, लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस वंश के अंतिम शासक होंगे, दैट इज देवभूति, दैट इज देवभूति। लास्ट रूलर हो जाएंगे देवभूति, देवभूति लास्ट रूलर हो जाएंगे।
देवभूति यहां पे हो जाएंगे लास्ट रूलर। तो ये बाबू लास्ट शुंग रूलर आपके देखने को मिल जाएंगे। तो ये देवभूति आपको क्या देखने को मिलते हैं, दैट इज लास्ट शुंगा रूलर आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट शुंग शासक आपको देखने को मिल जाएंगे, लास्ट शुंग रूलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात को बताइए अगर क्लियर है तो, बात को बताइए अगर क्लियर है तो। अगर ये मामला क्लियर हुआ तो फटाफट बताओ कि सर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट बताइए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। सर इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, इसमें कोई बड़ा काम नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब इस वंश के पैरेलल में एक और वंश चल रहा था, इस वंश के पैरेलल एक और वंश चल रहा था, हम उसकी बात करते हैं, उस वंश की भी बात कर लेते हैं जो चेदी या कलचूरी वंश के नाम से फेमस है। एक और वंश था जो पैरेलल चल रहा था जिसको चेदी या कलचूरी वंश कहते हैं। ठीक है, प्रतापी का मतलब होता है वेरी पावरफुल, वेरी एमिनियंट। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर चेदी या कलचूरी वंश के बारे में बात करता हूं। आपको मैप नहीं बनाना है, मैं बनाता हूं, सिर्फ आप मैप नहीं बनाएंगे, बात को समझेंगे सिर्फ। मैं आपको एक वंश पढ़ाना चाहता हूं, दैट इज चेदी या कलचूरी डायनेस्टी। जिस वंश को किस नाम से जाना जाता है, चेदी या कलचूरी डायनेस्टी के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके बारे में जानकारी याद रखने के लिए रेडी रहो। चेदी या कलचूरी डायनेस्टी, चेदी या कलचूरी डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। हेडिंग डालो बाबू, चेदी या कलचूरी डायनेस्टी। ठीक है, क्या इससे सवाल आते हैं? बाबू इसमें सवाल नहीं आते, दरअसल एक फैक्ट है जो बहुत जरूरी है, एक भारतीय होने के नाते वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो फैक्ट की वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। चेदी या कलचूरी डायनेस्टी, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, चेदी या कलचूरी डायनेस्टी, कलचूरी वंश। तो हेडिंग भी ऐसी डालना, चेदी या कलचूरी डायनेस्टी, चेदी या कलचूरी डायनेस्टी। ये लगभग समकालीन ही है। ठीक है, ये लगभग शुंग वंश के समकालीन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात को समझना। अब देखो यहां पर जो रेड कलर है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है कुछ इस प्रकार से एरिया है, ये शुंग डायनेस्टी के समय का एरिया है, ये शुंग डायनेस्टी के समय का एरिया है। यहां पे जो कब्जा है वो है शुंग वंश का, ये जो कब्जा है ये है शुंग वंश का, शुंग वंश का कब्जा है। अब शुंग वंश की कैपिटल क्या है? शुंग वंश की कैपिटल है, शुंग वंश की दो कैपिटल हैं, शुंग वंश की दो कैपिटल हैं, एक है विदिशा, शुंग वंश की दो कैपिटल है, और एक है यहां पर तक्षशिला। तो शुंग वंश की आपकी दो कैपिटल आपको देखने को मिलती है, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, एक एमपी में है और एक आपको देखने को मिल जाती है बिहार वाली। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां मैं एक और डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, ये जो आपको डायनेस्टी देखने को मिल रही है, ये जो हिस्सा है दैट इज अनदर डायनेस्टी, ये है कलचूरी डायनेस्टी। यहां पर जो आपको देखने को मिल रही है दैट इज नोन एज कलचूरी डायनेस्टी, कलचूरी डायनेस्टी, डायनेस्टी आपको यहां देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं कलचूरी या चेदी डायनेस्टी इसको बोला जाता है, या चेदी डायनेस्टी इसको बोला जाता है। दैट इज परफेक्ट। तो बच्चे बात क्या है, हम कलचूरी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कलचूरी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, कलचूरी डायनेस्टी के बारे में आपको बताना होता है कि भाई कलचूरी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? महामेघवाहन।
महामेघवाहन, 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 ये आपको देखने को मिलते हैं संस्थापक। महामेघवाहन, मेघवाहन। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा, महामेघवाहन इसके संस्थापक है, फाउंडर है। एसएससी सीजीएल का यह मानना है कि इस वंश का नाम महामेघ वंश, महामेघवाहन वंश भी है, उड़ीसा वाले एरिया पे। ठीक है, चलिए। अरे पाटलिपुत्र ही है राजधानी, विदिशा और पाटलिपुत्र दो राजधानी है इनकी। विदिशा और पाटलिपुत्र दो राजधानी बच्चे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। इनकी जो कैपिटल है वो दो है, ठीक है, पाटलिपुत्र एंड विदिशा। इनके जो कैपिटल है वो दो है, एक है पाटलिपुत्र और दूसरी इनकी कैपिटल है विदिशा। विदिशा एमपी वाला, विदिशा एमपी वाला, पाटलिपुत्र बिहार वाला। आई टोल्ड यू राइट। महामेघवाहन कौन थे? महामेघवाहन इस चेदीय कलचुरी वंश के संस्थापक हैं, फाउंडर अर्थात संस्थापक हैं। अब मैं सीजीएल की बात कर रहा हूं। सीजीएल मानता है कि चेदीय कलचुरी वंश कोई था ही नहीं। वो कहते हैं कि महामेघवाहन ही एक वंश है। वो क्या कहते हैं कि महामेघवाहन ही एक वंश है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूं कि इनके कोई पावरफुल रूलर रहे। इसमें जो तीसरे नंबर का रूलर है, ठीक है, वो ही केवल पावरफुल रहा है, जिनका नाम है राजा खारवेल। सबसे प्रतापी शासक इनके वंश का हमें बस ये पता है, इनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती, कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिलती। इसके बारे में आप याद रखना, सबसे प्रतापी शासक कौन है? सबसे पावरफुल, सबसे प्रतापी शासक तीसरे नंबर का शासक है। सबसे प्रतापी शासक कौन है? मोस्ट पावरफुल रूलर आपका कौन देखने को मिलता है? सर एक राजा खारवेल। राजा खारवेल आपको देखने को मिलता है। और राजा खारवेल कहां रहते थे? सर राजा खारवेल का समय वहीं पर है, खारवेल। अच्छा, ये भी समझ लेना, हमें जानकारी कहां से प्राप्त हुई? जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से। जानकारी यानी जो डिटेल्स हमें पता लगे हैं वो कहां से मिलते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से हमें पता लगा है। और सिर्फ लास्ट सवाल इस स्लाइड पर, एक लास्ट लाइन, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। गुम्फा बोलते हैं वैसे तो, हाथी गुम्फा, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत को पहली बार भारतवर्ष कब कहा गया? तो दरअसल भारत को भारतवर्ष इसी में कहा गया है। इसी अभिलेख में बताया गया है कि सबसे प्रतापी शासक राजा खारवेल तीसरे राजा हैं। कौन से नंबर के राजा हैं? तीसरे नंबर के। दूसरे कौन है हमें नहीं पता, चौथे कौन है हमें नहीं पता, हमें पता है तीसरे राजा। कहा गया ये महामेघवाहन के संबंधी हैं, तो हम मान लेते हैं महामेघवाहन वंश भी है। ठीक है, ये समझ लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये डायनेस्टी का नाम भी है, बहुत सारे लोग इसको डायनेस्टी नेम भी बोलते हैं, डायनेस्टी नेम बोलते हैं, वो भी इसके फाउंडर की वजह से कहते हैं कि वंश का नाम है। थोड़ा सा बस छोटी सी बात, ठीक है। और हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख, भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किया गया है, प्रथम उल्लेख किया गया है, प्रथम उल्लेख किया गया है। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इसका किया गया है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन भारतवर्ष टर्म, भारतवर्ष टर्म का उल्लेख यहां किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं, फटाफट नोट करिए।
आप लोगों ने नोट किया? ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जाता है कि जब अग्निमित्र शुंगा ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया? जब अग्निमित्र शुंगा ने अटैक किया कलिंग के ऊपर, तो यहां वंश कौन सा था? ठीक है, चलिए सर, हाथी गुम्फा अभिलेख में चेदी वंश में लिखा, अब चेदी वंश लिखा हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख में चेदी वंश का उल्लेख मिलता है। भाषा कौन सी है? नवनीत का सवाल है कि सर यहां भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। हाथी गुम्फा अभिलेख की लैंग्वेज क्या? प्राकृत लैंग्वेज है। एक बच्चे के कहने पर मैं लिखवा रहा हूं, वो पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी है, इसलिए इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज है प्राकृत। लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत। बस एक बात आपको याद रखनी है, प्राकृत लैंग्वेज है कि जब अग्निमित्र शुंग ने यहां पर आक्रमण किया था, ठीक है, आक्रमण किया था, तो यहां पर चेदी वंश का या कलचूरी वंश का ही स्थापत्य था। जब अग्निमित्र शुंग ने अटैक किया, तो कलिंग पर जब अग्निमित्र शुंग ने जब अग्निमित्र शुंग ने जब अग्निमित्र शुंग ने अग्निमित्र शुंग ने अग्निमित्र शुंग ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो यहां कलिंग पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया, यहां यहां कौन सा वंश था? कलचूरी वंश था या चेदी वंश था? यहां चेदी वंश था, चेदी वंश था। इस बैटल को जीता कौन था? सर जीत गया था वही अग्निमित्र ही, इस बैटल को जीत गया था। अग्निमित्र शुंग ही इस बैटल को जीत गया था, वॉन द बैटल, वही इस बैटल को जीत गया था। कलिंग, यही जो क्षेत्र है ये कलिंग कहलाता है, यही जो क्षेत्र है ये कलिंग क्षेत्र कहलाता है, यही कलिंग क्षेत्र है, यही कलिंग क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, फटाफट बताइए बाबू, क्या आपने ये नोट कर लिया? ठीक है आदित्य कुमार डागर, क्या हाल है भाई डागर? और बताओ भाई सब, हम सारे लोग। अच्छा, एक मैं आप लोगों को थैंक यू कहना जो है, आपका और हमारा भेंट नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको मतलब सहृदय आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत प्यार से आप सभी को बहुत बहुत प्यारा सा आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अच्छा, ये आभार क्यों व्यक्त किया जा रहा है उसके पीछे का कारण समझ लेना कि आप लोगों के द्वारा एक बहुत जोर का काम किया गया, आप लोगों के द्वारा एक बहुत जोर का काम किया गया, उसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त कर रहा हूं। और वो आभार क्या है कि बहुत ही लिमिटेड से समय में आप लोगों ने अपने परिवार को 102 के का कर दिया। तो आई जस्ट फील ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू, राइट? तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका कि आप लोगों ने इस प्रकार से प्यार बना के रखा। उसी के उपलक्ष्य में मैंने मूल विधि का अगला चैप्टर लगा दिया। ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी आपकी ऑलरेडी 1 2 3 4 इवेंट मैंने ऑलरेडी सेट कर दिए हैं कि ये इवेंट अब आपके होने जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, तो केक नहीं खिलाया, दरअसल ही कुछ परेशानी हो गई थी फैमिली में, तो मुझे इस वजह से यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। अब आप लोगों के समर्थन के साथ अगले पड़ाव पर आपके साथ ही केक काटेंगे आपको बुलाकर। ठीक है अब इसका अगला पड़ाव आप बताइए कहां पे रखा जाए, अगला पड़ाव कौन सा होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। चेदी वंश के बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है? ठीक है, चलो। अब यहां पर आपको अलग अलग रूलर्स जितने भी देखने को मिले उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। श्रीवास्तव, आप किस बैच में है श्रीवास्तव? ठीक है, ओके। अब देवभूति, देवभूति अब थोड़ा सा समझना, ठीक है यहां पे समझना, क्या भला, ये यहां पे समझिएगा। शुक्ला, देवभूति की हत्या कौन करेगा? वासुदेव। देवभूति की हत्या कौन सा करेगा? वासुदेव। देवभूति की हत्या कौन करेगा? वासुदेव करेगा। ठीक है, चलो। तो देवभूति की हत्या करेगा वासुदेव, जो कि कण्व डायनेस्टी से था। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, देवभूति, देवभूति की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके, हत्या करके, ठीक है, वासुदेव कण्व के द्वारा कण्व वंश की नींव रखी जाती है। वासुदेव कण्व के द्वारा, वासुदेव कण्व के द्वारा, कण्व द्वारा कण्व वंश की नींव रखी गई, कण्व वंश की नींव रखी गई, कण्व वंश की नींव रखी गई।
कण्व वंश की नींव, कण्व वंश की नींव रखी गई, वंश की नींव। ठीक है, तो अब ये समझिएगा ये आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहां पर देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व के द्वारा कण्व वंश की नींव रखी गई है। हत्या किसकी की गई? देवभूति की। तो देवभूति किस डायनेस्टी का है सर जी? अभी हमने पढ़ा था ना शुंग डायनेस्टी, हाँ जी उसी का था ये। शुंग वंश का आपको देखने को मिलता है, शुंग वंश का है ये, शुंग वंश का है। तो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट इसको लिखेंगे वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व, कण्व किल्ड, वासुदेव कण्व किल्ड। ठीक है, देवभूति शुंगा, देवभूति शुंगा, शुंगा एंड एस्टैब्लिश्ड कण्व डायनेस्टी, एंड एस्टैब्लिश्ड कण्व डायनेस्टी। तो आप लिख लीजिए कण्व वंश। आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए बाबू? कण्व वंश आपकी हेडिंग होनी चाहिए, कण्व वंश आपकी हेडिंग होनी चाहिए, बिना परेशानी के, बिना हल्ला मचाए इसमें आप लिख लेंगे कण्व वंश, कण्व वंश आप हेडिंग डाल लेंगे। अच्छा, जितनी भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बाबू कि इस बार पेपर में जो एंशियंट हिस्ट्री है वो ज्यादा आएगी। क्यों आएगी वो आपको खुद पता लग जाएगा जब आप पेपर देखोगे। ठीक है, चलिए। ये कौन है? तुषार मांझा, मांझा हाथ छोड़ दूंगा भाई। ठीक है, याद है। कण्व वंश के बारे में हम बात करते हैं, कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब की बार 5 लाख बार, बहुत बढ़िया। तो कितने समय में करा रहे हैं आप हमारे 5 लाख? हाँ अपने 5 लाख, एक्चुअली हमारे, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। तो आप 5 लाख इसको कब करा रहे हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा कन्वर डायनेस्टी के बारे में बाबू बहुत ध्यान से समझना। इसके जो फाउंडर है आपको पता लग चुका है, फाउंडर यानी संस्थापक एक ही व्यक्ति है, फाउंडर संस्थापक। यार ये बिल्कुल भी जरूरी वंश नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जिसको कहते हैं, बिल्कुल यूजलेस डायनेस्टी है, बट फिर भी लिखना पड़ता है वासुदेव कण्व, क्योंकि बीच की कड़ी है वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व इसको कहा जाता है, वासुदेव कण्व आपको कहा जाता है। और हमें सिर्फ पूछा जाता है इनकी कैपिटल क्या थी। सर कैपिटल भी इनकी 2 थी, पाटलिपुत्र और विदिशा, सेम है, पाटलिपुत्र और विदिशा सेम है। तो इनकी जो राजधानी आपको देखने को मिलती है, राजधानी जो आपको देखने को मिलती है, और राजधानी जो आपको देखने को मिलती है, राजधानी अर्थात कैपिटल जो आपको देखने को मिलती है, कैपिटल, राजधानी अर्थात कैपिटल जो आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है पाटलिपुत्र एंड विदिशा, पाटलिपुत्र एंड विदिशा, एंड विदिशा, दो कैपिटल हैं इसकी भी, सेम बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीछे आपको देखने को मिली थी। ठीक है, और इसका लास्ट रूलर याद रख लेना सीधा। ठीक है, लास्ट रूलर कौन है? लास्ट रूलर, लास्ट रूलर सुशर्मन है, लास्ट रूलर। लास्ट रूलर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? लास्ट रूलर देखने को मिल जाएगा सुशर्मन। ठीक है, सुशर्मन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, सुशर्मन आपको देखने को मिल जाएगा, सुशर्मन, सुशर्मन आपको देखने को मिल जाएगा, सुशर्मन। सुशर्मन आपको देखने को मिल जाएगा। अब सुशर्मन की हत्या शिमुख कर देगा। सुशर्मन की हत्या कौन कर देगा? शिमुख कर देगा। सुशर्मन की हत्या कौन कर देगा? शिमुख यहां पर कर देगा। ठीक है, याद रखना, सुशर्मन की हत्या कौन कर देगा? शिमुख कर देगा। तो यहां पे एक नोट पॉइंट आएगा, इस तरीके से करके एक नोट पॉइंट आएगा। सुशर्मन की हत्या करके सीमुख ने सातवाहन वंश की नींव रखी। सुशर्मन की हत्या करके सीमुख ने, सुशर्मन की हत्या करके सीमुख ने सातवाहन वंश की नींव डाली। सुशर्मन की हत्या करके सीमुख ने की हत्या करके, सुशर्मन की हत्या करके सीमुख ने सुशर्मन की हत्या करके सीमुख ने सातवाहन वंश की नींव डाली, सातवाहन वंश शुरू किया।
सातवाहन वंश शुरू किया, वंश शुरू किया, शुरू किया। तो इस सवाल बहुत बार पूछा जाएगा कि सातवाहन डायनेस्टी किसने स्टार्ट करी थी, तो आप बताएंगे कि सातवाहन वंश की जो स्टार्टिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, सातवाहन की स्टार्टिंग, दैट इज बाय सीमुक। तो सीमुक के बारे में याद रखना, दैट इज अ नोट पॉइंट। ठीक है, चलिए इनके शासनकाल लिखवा दो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमें शासनकाल एंशिएंट इंडिया में बहुत लिमिटेड से शासनकाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सर जी कोई भी राजा की हत्या करके अपने वंश की नींव डाल सकता था, अर्पित का कहना है। अर्पित दरअसल बात पता है क्या है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं हमारे पास उसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि उसने कितनी साल शासन किया, हमें नहीं पता कि उसने क्या कुछ किया। क्यों नहीं पता? सर जी या तो कोई बहुत बड़ा रूलर हो जिसके बारे में हमारे पास बहुत सारे फैक्ट हो, ठीक है जी हाँ, लेकिन बात पता है क्या है, बात यह है कि इतनी सारी जो जानकारी है वो हर एक रूलर के बारे में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए। सर देवभूति की हत्या का प्रमाण बाणभट्ट की किताब से मिलता है, ध्रुवा भारती से। अरे जब आएंगे ना वर्धन डायनेस्टी में, शिलादित्य की बात करेंगे तब बात करेंगे उसकी, जिसकी आप पूछ रहे हो ना। जी हाँ। तो सातवाहन क्या होता है? अमन यादव का कहना है। बाबू यादव क्या होता है? सर जी यादव वंश है जी हमारा, ऐसे बाबू सातवाहन इनका वंश है। ठीक है यादव जी, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए जलवा। हेडिंग डाल लीजिए सातवाहन डायनेस्टी, हेडिंग डाल लीजिए सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते। चलिए स्टार्ट करें बाबू, बहुत बेहतरीन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कहां से कहां तक किस प्रकार से आए हैं। कोई हमें इनका कार्यकाल देखने को नहीं मिलता, परंतु इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। चलिए, अर्पित शुक्ला का कहना है कि सर क्या मैं शुक्ला वंश की नींव नींव रख दूं? ठीक है, ठीक है, चलिए अजय आगे बढ़ो। सातवाहन वंश हमारी हेडिंग है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। वंश काफी पॉपुलर है और काफी इंपोर्टेंट भी है, सातवाहन डायनेस्टी, वाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, अब क्यों जरूरी है, किस कारण से जरूरी है, उसके बारे में समझते हैं। दरअसल इसकी जो स्टार्टिंग होती है दैट इज साउथ इंडियन, ये एक साउथ इंडियन डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है और इसकी स्टार्टिंग 100 बीसी से लेकर जो हमारी सेकंड सेंचुरी है वहां तक आपको देखने को मिलता है। 100 बीसी से लेकर 100 बीसीई से लेकर सेकंड सेंचुरी एडी तक इसका वंश देखने को मिलता है। हिंदी में बताइए सर, 100 शताब्दी ईसा पूर्व से, 100 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से सेकंड शताब्दी तक हमें देखने को मिलता है, मतलब 200 एडी के आसपास देखने को मिलता है। हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, हमें नहीं पता इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, तो लगभग इतना आपको देखने को मिल जाता है। यह एक अप्रॉक्स समय है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, यह केवल अप्रॉक्स समय है, लगभग में आकलन किया गया है। तो सातवाहन की अगर मैं बात करूंगा, इसके संस्थापक आपके कौन है? संस्थापक आपके कौन है? दैट इज सीमुख। संस्थापक यानी फाउंडर आपके कौन है? सीमुख है। आप लिखेंगे संस्थापक यानी फाउंडर, आप लिख देंगे शीमुख, सीमुख देखने को मिल जाएंगे। सीमुख देखने को मिल जाएंगे। संस्थापक कौन है सर जी? सीमुख इसके संस्थापक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है
राजधानी, भाषा और धर्म इनका कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। राजधानी क्या थी, धर्म कौन सा था, वंश कौन सा था। ठीक है सर, कण्व कनिष्क इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताइए। बुद्धिस्ट कहां से लेती? अरे वो कुषाण है भाई विशाल, वो कुषाण डायनेस्टी है। भाषा, धर्म। धर्म देखिए इनका रिलीजन कौन सा था, रिलीजन ब्राह्मण है ये। धर्म यानी रिलीजन इनका कौन सा था, रिलीजन ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण। ब्राह्मण डायनेस्टी है ये, ब्राह्मण। ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है कि सर इनकी भाषा क्या थी। भाषा के बारे में पूछा जाता है, भाषा दैट वाज प्राकृत। भाषा प्राकृत है, भाषा प्राकृत है, भाषा प्राकृत है, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज है कैसी, प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज है आपकी, प्राकृत। ठीक है, ओके। अगला पूछा जाएगा कि सर कैपिटल इनकी क्या थी, दैट इज प्रतिष्ठान या पैठान। इनकी राजधानी आपको कहां देखने को मिलता है कि राजधानी, प्रतिष्ठान या पैठान, प्रतिष्ठान या पैठान, प्रतिष्ठान या पैठान। गोदावरी नदी के किनारे है ये। ठीक है, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान कहां है ये? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिवर साइड टू द गोदावरी, रिवर साइड टू द गोदावरी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी। ओके। अच्छा, इसको कहा जाता है भारतीय इतिहास का अंधेर काल भी कहा जाता है, आंध्र काल कहा जाता है, डार्क एरा ऑफ इंडियन, ठीक है, डायनेस्टीज या इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। हाल कौन थे? रूलर आएंगे भाई, आगे आएंगे। हाल याद रखना। भारत के, भारतीय इतिहास का आंध्र काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का आंध्र काल कहा जाता है, आंध्र काल। अच्छा, अब इसमें एक गलती होगी कि इसमें डार्क मत लिखना, आंध्र ही लिखना, आंध्र ही लिखना। दैट इज आंध्र एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आंध्र एरा ही लिखना, आंध्र एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। हम इनको डिग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, बात को समझना। हम इनको डिग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे कि इन्होंने बहुत दिमाग की दही कर दी, नहीं, वो मैं कह ही नहीं रहा। लल्ला, मैं यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आंध्र एरा, आंध्र जो एरिया है ना, आंध्र जो क्षेत्र है, वो इन्हीं के समय में बना है, मैं ये कहने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दैट इज आंध्र एरा। इनके बारे में जानकारी, नागनिका, नासिक और हाथी गुम्फा। नागनिका, नासिक और हाथी गुम्फा। जानकारी इनके बारे में कहां से मिलती है, जानकारी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, इंफॉर्मेशन। नागनिका, नासिक, नागनिका, नासिक, नागनिका अभिलेख, नासिक अभिलेख, एंड जो थर्ड आपको देखने को मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इन्हीं में जानकारी हमें देखने को मिलती है, नागनिका, नासिक एंड हाथी गुम्फा। ठीक है, यहां से आपको जानकारी देखने को मिलती है, नागनिका, नासिक और हाथी गुम्फा में से। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंटर्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं, जो हमें इसके बारे में जानकारियां देते हैं। इसी से हमें पता लगता है कि सारी चीजें चल कैसे रही हैं, कैसे नहीं चल रही हैं। ठीक है, फटाफट बताइए अगर ये नोट कर लिया है तो आपने।
चलिए सर, राजस्थान का बारे, राजस्थान तो रगों में बसा है भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अमन यादव, क्या हाल है आपके? अब देखेंगे कि, अब देखो भाई, जो पैदा हुआ है उसका मरना तो निर्धारित है ही। उसी प्रकार से सीमुक जब पैदा हुआ तो सीमुक का मरना भी निर्धारित था। तो पूछा जाता है कि सीमुक जो है, सीमुक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हेडिंग डाल लीजिए, सीमुक का उत्तराधिकारी कौन बना, दैट इज सातकर्णी फर्स्ट। सीमुक का उत्तराधिकारी कौन बना है? शीमुक का उत्तराधिकारी सातकर्णी फर्स्ट है। शीमुक का उत्तराधिकारी, सीमुक का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, सीमुक का उत्तराधिकारी आपको कौन देखने को मिलता है? सक्सेसर ऑफ सीमुक, सक्सेसर ऑफ सीमुक आपको कौन देखने को मिलता है? सक्सेसर ऑफ सीमुक, बताइए सर जी, सक्सेसर ऑफ सीमुक आपको कौन देखने को मिलता है? दैट इज शातकर्णी। शातकर्णी आपको देखने को मिल जाता है, शातकर्णी आपको देखने को मिलता है, शातकर्णी। यही है उत्तराधिकारी, सातकर्णी। सातकर्णी, तो सातकर्णी आपको देखने को मिल जाएगा। कौन देखने को मिल जाएगा बच्चे? सातकर्णी आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्ण नाम सातकर्णी फर्स्ट है, सातकर्णी फर्स्ट है, सातकर्णी फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब सातकर्णी फर्स्ट के बारे में हम नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए, साहिल, डाउनलोड का ऑप्शन आपको लैपटॉप में मिल जाएगा, 2 घंटे बाद क्लास डाउनलोडेबल हो जाती है। सातकर्णी फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। सातकर्णी फर्स्ट क्या बवाल है, हेडिंग डाल लीजिए, सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट की हम बात करते हैं, सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी प्रथम की बात करते हैं। अगला रूलर है जो कि है, तो सातकर्णी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सातकर्णी फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कैसे कैसे आपको सातकर्णी फर्स्ट देखने को मिल जाता है। सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सातकर्णी फर्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझना कि सातवीं बाबू 23वें नंबर को रूलर है गौतमी पुत्र। ठीक है, इसने 2 टाइटल लिए हैं, दक्षिण पथपति, दक्षिण पथपति इसकी उपाधि जो है, उपाधि दक्षिण पथपति, दक्षिण पथपति और प्रतिष्ठानपति, प्रतिष्ठानपति, 2 उपाधि है। दक्षिण पथपति, पथपति और प्रतिष्ठानपति, प्रतिष्ठानपति आपको देखने को मिल जाएगा। ये है इसके उपाधि, यानी यह है इसका टाइटल। इसने 2 अश्वमेघ, एक राजसूय यज्ञ भी कराया था। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया था इसने, एक राजसूय यज्ञ कराया था। तो 2 अश्वमेघ और एक राजसूय यज्ञ इसने कराया। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो 2 अश्वमेघ, एक राजसूय यज्ञ इसके द्वारा परफॉर्म कराए गए थे। ठीक है, चलो, अब इसके बारे में जो अन्य जानकारी होगी उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, आप हर एक बच्चे के कमेंट में पढ़ता हूं अमन, हर एक बच्चे के। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सुखवीर, आप फॉर्म भर पाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, तो अब इसके आगे की जानकारी हम कल देंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत होती है क्लास के लास्ट में आप बता सकते हैं। कल हम आपका डाउट सेशन भी लेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।